Question number 5, it is given sec theta equals to 13/12। अब देखो यहाँ पे कभी कभार एंगल के बदले थीटा वर्ड यूज किया जाता है। ये जो सिंबल है ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया होगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, तो थीटा एक रिप्रेजेंटेशन है एंगल का। ठीक है, एक एंगल ही है वैसा समझ लो। अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो थीटा के बदले ए भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ये ट्राइंगल है और ये उसमें थीटा है। ठीक है, अब ऐसा बोला है sec थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा होता क्या है बेसिकली, तो sec ऑफ एनी एंगल इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो एडजेसेंट ये रहा एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा 12K और ये हो जाएगा 13K। ठीक है, तो जो बाकी का साइड है वो हमें फाइंड करना है। लेट से नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पे BC स्क्वायर क्या होगा, तो BC स्क्वायर होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर क्या होगा 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। तो दैट विल बी 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। तो ये कितना होगा 25K स्क्वायर, दैट इज योर BC स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा 5K, कितना हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 5K। फाइन, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें रेशियोज ये पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में शो करना पड़ेगा। अब हम लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो 1 बाय 1 पहले हम फाइंड करेंगे साइन। तो साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5K अपॉन 13K कितना हो जाएगा 5/13। यहीं से डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि कोसेक थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा 13/5। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दिया है 13/12, तो ये हो जाएगा 12/13। ठीक है, और टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 5K/12K कितना हो गया 5/12। सिमिलरली कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, इसको पॉज करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ओके, लेट्स से हम लोग दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें एंगल A है, इसमें एंगल B है। इसमें लेट्स से C और D डाल देते हैं, इसमें P और Q डाल देते हैं। ठीक है, हमें ये बोला गया है cos A इक्वल टू cos B। तो यहाँ पे cos A क्या होगा, तो यहाँ पे cos A होगा AC अपॉन OA। D, यहाँ D है, O नहीं है, D है, AC अपॉन DA। ठीक है, और यहाँ पे cos B कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BP अपॉन BQ। ठीक है, BP अपॉन BQ, और ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं AC अपॉन DA इक्वल्स टू BP अपॉन BQ। क्लियर, ये दोनों एंगल सॉरी ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। दूसरा, एंगल C और एंगल P कैसे होंगे, दोनों राइट एंगल है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए, सिमिलर, एंड बिकॉज दे आर सिमिलर वी कैन से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर
इक्वल करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो उसके करस्पॉन्डिंग में लेट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? cot theta is equals to 7 upon 8. Cot theta is equals to 7 upon 8. First, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cot theta, cot square theta. कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो sin theta फाइंड करो एंड cos theta फाइंड करो, ठीक है। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, उसके अंदर लेट से ये थीटा है तो कॉट है, तो कॉट क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट ये हो जाएगा 7 के और ये हो जाएगा 8 के, और 7 और 8 है तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, और वो कितना होगा 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, that is equals to 9 plus 4 is 3, 1 carried 113k squared. Clear? AC स्क्वायर हो गया 113k स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 113 इंटू के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 113 इंटू के। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा कितना होगा, तो 8 अपॉन 113 एंड कॉस थीटा कितना होगा, वो होगा 7 अपॉन 113। क्लियर। अच्छा, दोनों में के क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ये याद रखना कि साइन थीटा इज 8 अपॉन 113, कॉस थीटा इज 7 अपॉन रूट 113। तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, तो फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वो आइडेंटिटी याद होगी 9th स्टैंडर्ड की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर जो होता है वो फंक्शन पे जाता है, अंदर की वैल्यू पे नहीं जाता, ठीक है। हम ऐसा नहीं लिखते साइन थीटा का स्क्वायर, ये गलत है, हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या है 8 अपॉन 113 का रूट और उसका फिर होल स्क्वायर लग जाएगा अपॉन 7 अपॉन 7 सॉरी 1 माइनस 7 अपॉन 113 का रूट का स्क्वायर। क्लियर। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, बट इट इज फाइन। सो 1 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक है। स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113, 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे एलसीएम लो, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये 113 दोनों डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 इज 49, 113 माइनस 49 64, तो हमारा आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये तुम लोग का आंसर है। क्लियर। फर्स्ट का आंसर तो ऐसा लिख सकते हो, आंसर ऑफ फर्स्ट। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर 49 अपॉन 64, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन देने का मतलब तुम्हें एक्सरसाइज वाले टेक्स्ट बुक वाले ये बोलना चाह रहे हैं कि यू कैन राइट
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हें ऐसा समझाने का ट्राई कर रहे हैं बट वो शर्मा रहे हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन में तुम्हें चेंज करके दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, 3 कॉट ए इक्वल्स टू 4। तो यहीं से पता चल गया कॉट ए कितना है, 4/3। तुरंत डायग्राम बनाओ, ये रहा ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। कॉट ए क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो एडजेसेंट क्या है? ए बी। ये एंगल ए का एडजेसेंट क्या है? ये ए बी। ये हो गया 4 के, ये बी सी हो गया 3 के। तो यहीं से पता चल गया ए सी कितना होगा, 5 के। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, यू नो हाउ वी कैन राइट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला। आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। एंड फिर उसमें वैल्यूज रख के सॉल्व कर देना, ठीक है। 5 स्क्वायर आंसर 5 के आंसर आ जाएगा लास्ट में। देन tan a के बारे में पूछा है, cos से और sin है। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे tan a। व्हाट इज tan a? tan a इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट इज BC, एडजेसेंट इज AB। तो एज हो जाएगा 3/4, के कैंसल, ठीक है। sin a, तो sin a कितना होगा? ऑपोजिट BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। BC है 3, हाइपोटेनियस है 5, दोनों में के है, कैंसल कैंसल, ठीक है। एंड cos a, cos a कितना होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट है 4, हाइपोटेनियस है 5। क्लियर? ये सारी वैल्यूज है, इसको नोट डाउन करके, जैसे तुम लोगों ने रेसिपी कुकिंग शोज देखे होंगे, तो सबसे पहले वो करते हैं ना, ये चॉप करके साइड में रख देंगे, ये सब साइड में रख देंगे। सिमिलरली हम लोग ये सब वैल्यूज फाइंड करके पहले साइड में रख देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। हमें पता कैसे चला tan sin और cos चाहिए होगा? अरे क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में tan है, cos है, sin है, वो तीनों की वैल्यू निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। कैसे चेक करोगे? लेट्स से LHS क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। पहले हम लोग LHS को निपटाएंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या था? 3/4 था tan ए, उसका स्क्वायर कर लिया, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर? इसको सॉल्व करो। 1 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, इसको एलसीएम ले लो। तो 16 माइनस 9/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। 16 कैंसल, 16 माइनस 9 होगा 7, 16 प्लस 9 होगा 25। आंसर इज, LHS का आंसर क्या आ गया? 25। अब सिमिलरली हम लोग RHS फाइंड करेंगे, ठीक है। RHS क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a, तो cos a क्या है? व्हाट इज cos a? 4/5, sin a 3/5, ठीक है। cos a इज 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल्स टू 7/25। Therefore LHS इज, अच्छा ऐसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली बोल देंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS। नंबर 9। क्वेश्चन 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।